यहाँ से चले जाओ मनोहर। तुम्हें दौलत से इतना प्यार है कि तुमने मुझे चोरी तक सिखाई। लेकिन मीना, मैं तो तुम्हारे भले की सोच रहा था, क्योंकि महलों में रहने वालों को झोपड़े में आराम नहीं मिल सकता। ये रहन सहन, ये आराम और आसाइश, ये पोशाक, क्या तुम छोड़ सकोगी? हाँ छोड़ सकूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकूंगी। लेकिन दौलत इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती। दौलत दौलत, हर वक्त दौलत। तुम्हारी निगाहों में क्या दौलत मुझसे ज्यादा है? तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरी दौलत से? अब आप अंदर जा सकती हैं। आखिर मेरे बच्चा नहीं हुआ तो क्या? मेरी माँ के 1.5 दर्जन बच्चे थे, मगर हमने कभी ऐसा उधम नहीं मचाया जो ये लड़की एक कुत्ती के पिल्लों पर कर रही है। तुम हक चुपचाप देखते रहते हो। तो मैं क्या करूं? उसे जाकर समझाओ, नहीं तो उसकी सहेलियों की चोटियां पकड़कर बाहर घसीट कर रख दूंगी। अरे रे कहीं ऐसा ना कर बैठना। तुम जानती नहीं हो आजकल की आजाद लड़कियों को इंसल्ट का दावा कर देंगी तुम पर। तो फिर तुम जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा बाबा मैं जाता हूँ, तुम बैठो शांति करो, जाता हूँ। मीना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? ये तुम्हारा कुत्ते कुत्तियों से प्यार। ओफो चाचा जी, आपने तो सारा मजा खराब कर दिया। कितना अच्छा क्लाइमेक्स आ रहा था। दिन रात अंग्रेजी नावल पढ़कर वक्त भी खराब करती हो और सेहत भी। कोई धर्म पुस्तक ही पढ़ा करो, बहुत पढ़ी है घर में। धर्म पुस्तकें पढ़ती हूँ तो ऐसा मालूम होता है जैसे यमराज के सामने खड़ी। उसमें तो बस यही भरा पड़ा है कि जीवन झूठा है, जीवन माया है, इससे बचो उससे भागो। मरने की तो सैकड़ों राहें हैं, जीने की एक भी नहीं। बेटी धर्म ग्रंथ महासागर है, इनमें अमृत ढूंढोगी अमृत मिलेगा, जहर खोजोगी जहर। मैं चाहता हूं तुम जल्द ही अपने प्राचीन धर्म और जीवन का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। बराबरी का जमाना है चाचा जी, कोई मुझे समझने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे समझने की कोशिश करूंगी। और फिर मुझे उस विद्वान नौजवान से क्या लेना है? शादी मेरी है और मेरी पसंद की होगी। वो कैसे? अभी बताती हूँ। श्रीमान एडिटर साहब, कन्या के लिए वर की जरूरत है।
कहाँ जा रहे हो मनोहर? दौलत कमाने, अमीर बनने। दौलत कमाने? किसके लिए? तुम्हारे लिए। आपका नाम? कम्युनिस्ट। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं कम्युनिस्ट साहब? इनको इश्तराकियत यानी बराबरी के उसूल समझाने। इनके पास दौलत है, मेरे पास दिमाग है। ये आपसे किसने कह दिया कि इनके पास दिमाग नहीं है? कैपिटलिस्ट के पास दिमाग नहीं होता, दौलत होती है। रिजेक्टेड। याद रखिए, एक दिन दुनिया में सरमायादार नहीं रहेगा, उस वक्त सिर्फ दिमाग की कीमत होगी। उस दिन का कुछ ख्याल कीजिए। मैं जाता हूँ। गेट आउट। और आपका नाम? मैं हूँ फ्लॉप मेकर्स फ्लॉपिस्तान का मशहूर हीरो हरदीप कुमार। मुल्क का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ मेरा नाम गूंजता न हो। हर पढ़ी लिखी लड़की के दिल में, दिमाग में, आंखों में और ख्याल में मेरी ही तस्वीर नजर आएगी। ये तो मैंने एहसान किया जो खुद यहाँ चला आया, वरना हुस्न और मोहब्बत मेरे दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तो आप फिल्म आर्टिस्ट हैं? जी नहीं, हीरो हूँ हीरो। आज की गुलामी तो वो करे जिन्हें भगवान ने अच्छी सूरत ना दी हो। हमारा काम है स्क्रीन पे खूबसूरत नजर आना और अपने हुस्न जमाल से आंखों में समा जाना और दिल में उतर जाना। मगरूर और फजूल हस्ती। रिजेक्टेड। लानत है आपकी किस्मत और जहालत पर। अब भी समय है, तुम मेरी अनारकली बन जाओ और मुझे अपना शौलीन बना लो। निकल जाओ बदमाश। बदमाश? ये आपसे किसने कह दिया? यही वो फिक्रा था जो मेरी आखिरी फिल्म की हीरोइन ने मुझे उस वक्त कहा था जब मैं उसके सोने के कमरे में दाखिल हुआ। बंद करो ये बकवास। सिर्फ एक उम्मीदवार बाकी है मिस मीना। रिजेक्टेड। शुक्रिया। क्या कहा आपने? शुक्रिया। इन्हें अंदर भेज दो। नाम क्या है आपका? जब रिजेक्ट ही हो गए तो नाम पूछने से क्या मतलब? मैं पूछती हूँ नाम क्या है आपका? मनोहर। नाम तो बुरा नहीं। ये नाम तो माँ बाप ने रखा था, उनकी तरफ से शुक्रिया। काम क्या करते हैं आप? अजी काम करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं होती। कुछ कहिए तो। अजी मैं बहुत काम करता हूँ। हम भी तो सुने। अजी सुबह सवेरे ठीक 11 बजे उठ बैठता हूँ। 11 से 1 बजे तक नाश्ता, 1:30 से 2 बजे तक बैंक का काम, 2 से 4 बजे तक आराम और 4 से 5 बजे तक ऑफ कोर्स लंच और 5 से रात के 11 बजे तक कभी क्लब, कभी सिनेमा, अक्सर दोस्तों के साथ तफरी। ये दोस्तों के साथ तफरी कैसी? जी यही गाना वाना, पीना पिलाना। ओह, तो बहुत मसरूफ रहते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। कपड़े भी आप अच्छे पहनते हैं मनोहर बाबू। शुक्रिया, मेरे दर्जी की तरफ से। हर बात का शुक्रिया, कभी अपनी तरफ से, कभी अपने माँ बाप की तरफ से, कभी दर्जी की तरफ से। बस एक यही तो ऐब है मुझ में। और अगर इस ऐप के लिए मैं आपको रिजेक्ट कर दूं तो हिंदुस्तान में 40,420 लड़कियां और मौजूद हैं। आप गुस्ताख भी हैं और बदतमीज भी। शुक्रिया। आप जा सकते हैं। जी मैं ये तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर भी आप साथ ले जा सकते हैं। ओह, आप वाकई बहुत ढीठ हैं। बात दरअसल लेके मुझे तस्वीर बनाने का बहुत शौक है। आप कहिए तो आपकी एक तस्वीर बनाओ। जी नहीं। आपकी अगर तस्वीर ऐसी हो तो क्या? शुक्रिया। मीना, तुम मुझे पसंद करो ना करो, लेकिन मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। पीछे हटिए मनोहर बाबू। मैं आगे बढ़कर पीछे नहीं हटता। देख रहे हो क्या सत्यानाशी हो रही है? सुनते हो? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? घर में दुनिया जहान के लफंगे एक लंबा क्यों लगाए खड़े हैं। घर न हुआ लारियों का अड्डा हो गया। कबीरा तेरी झोंपड़ी
गलकटियन के पास, हाँ जो करन गए सो भरन गए, तो क्यों भयो उदास। ये है मिस्टर मनोहर, मेरे चाचा और चाची। नमस्ते। मैंने इन्हें पसंद किया है। अच्छा, तो जो स्वयंवर तुमने रचाया था उसमें ये जीत गए। मुबारक हो मनोहर। मुबारक नहीं, आशीर्वाद दीजिए कि शादी के बाद हम सुखी रहें। शादी? किसकी शादी? मैंने इनसे शादी करने का फैसला किया है। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम्हारी शादी की बात तुम्हारे पिता तय कर चुके हैं। मेरी शादी की बातचीत करने का मेरे पिता को क्या हक था? बिल्कुल ठीक। माँ बाप को अपनी औलाद के ब्याह के बारे में बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं। ये पुराने जमाने के लोग कुछ थे ही मूर्ख। सुनिए, जब तक सुंदर वापस ना आए मीना के ब्याह की कोई बातचीत नहीं हो सकती। आखिर ये सुंदर साहब हैं कौन और कहाँ हैं? सुंदर साहब नहीं, श्री सुंदर है, और इस वक्त वो अपने गुरु के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहा है। सुंदर, तुम्हारे ब्रह्मचर्य आश्रम का समय बीत चुका। जिस तपस्या के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन में भेजा था पूरी हो चुकी। अब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी तपस्या के लिए उसी संसार में वापस भेज रहा हूं। इससे भी बड़ी तपस्या? हाँ सुंदर, वन की तपस्या में दुख था, शहर की तपस्या में सुख होगा, और सुख की तपस्या बड़ी कठिन होती है। वन में रहकर त्याग के दुख सहना आसान है, परंतु संसार में जहां रूप और प्रेम ने अपने जाल फैलाए हो, जहां काम और माया के देवता अपने पुजारियों को दिन रात अपनी ही पूजा में मगन रखते हो, हरि नाम जपना और भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे संसार में मनुष्य जाए ही क्यों गुरुदेव? डूबते को बचाने के लिए नदी में कूदना ही पड़ता है सुंदर। पाप के समंदर में डूबे हुए संसार को बचाने के लिए तुम्हें पाप के समंदर में कूदना ही पड़ेगा। पाप के समंदर में कूदना पड़ेगा? हाँ, और इसी में रहना होगा, परंतु की तरह। साधु पाप में डूबकर भी पाप से बाहर रहता है, और इसी पाप से युद्ध करने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं सुंदर। पाप से युद्ध कैसे होगा गुरुदेव? धर्म के बल से, कर्म की शक्ति से, स्वार्थ के त्याग से। सुंदर बेटा, पूजा समाप्त हो गई, आप खाना खा लें। ये क्या माँ, भोजन इस तरह किया जाता है? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभ्यांतरो शुचि। अब ये गिरवे कपड़े उतारो बेटा, अब गृहस्थ की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? अभी गृहस्थ की क्या जल्दी है माँ? जल्दी नहीं तो क्या बुरा होकर गृहस्थी करेगा? यही तो मुरादों के दिन है बेटा। परंतु माँ, अभी इस संसार की हर चीज मेरे लिए नहीं है। मैं तो बनों का साधु हूँ, मुझे तो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें गुरु सेवा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, साधु बनने के लिए नहीं। वो नहीं जानते थे कि शिक्षा ही मन है, और शिक्षा बदल जाने से मनुष्य की काया ही पलट जाती है। अब वन को छोड़कर शहर में आए हो तो शहरों की शिक्षा सीखो। मीना तुम्हारे इंतजार में बैठी है, एक नजर उसे देख तो आओ बेटा। ये कौन है मीना? होगा कोई। उफ, एक बच गया है, मैं जाता हूँ। फिर कब आओगे? शाम को 6 बजे। जरूर। जरूर।
सुनिए, जरा ठहरिए। कौन है आप? ब्रह्मचारी। कहाँ से पधारे हैं? बैजनाथ जी से। कैसे आए हैं आप? रेल से। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। आप किस काम से आए हैं यहाँ? अपने चाचा से मिलने। क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी सुंदर। तो आप सेठ जुगल किशोर के बेटे हैं? जी। तो आइए, अपने चाचा से मिलिए। आप बैठिए, मैं आपके चाचा को बुलाती हूँ। तुम आ गए सुंदर। ये हैं आपके चाचा। नमस्ते। और आप? इनकी भतीजी। नमस्कार। बैठो। अरे ये क्या, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। मनुष्य के बैठने के लिए धरती ही सबसे अच्छी जगह है। ये क्यों? ये चीजें आपने बनाई है और धरती परमात्मा ने बनाई है। जिस रेलगाड़ी में बैठकर आप बैजनाथ जी से यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो भी परमात्मा ने ही बनाई है ना? सफर के लिए रेलगाड़ी आराम की चीज है और बैठने के लिए सोफा भी आराम की चीज है। इन दो बातों में कुछ भेद है जिसे आप नहीं समझ सकती। मैं क्यों नहीं समझ सकती? इसलिए कि आप स्त्री हैं और स्त्री की बुद्धि मनुष्य के ज्ञान के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष। वाह, ये क्या जवाब हुआ? भगवान की इच्छा के सामने कौन बोल सकता है? उसने जिसे चाहा स्त्री और जिसे चाहा पुरुष बना दिया। तो इससे क्या होता है? इसी से तो सब कुछ होता है। कहाँ स्त्री कहाँ पुरुष। वन में होती होगी ऐसी स्त्री। वन में तो स्त्री होती ही नहीं। तो और क्या होता है वन में? ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचारी। तो तुम ब्रह्मचारी स्त्री को क्या जानो? हमने स्त्री देखी तो नहीं, परंतु पुस्तकों में बहुत पढ़ी है। जिस स्त्री को आपने पुस्तकों में पढ़ा है, वो पुस्तकों में ही रहती है, शहरों में नहीं। अब शहर में आए हैं तो शहर की स्त्री को भी देख लेंगे। वन में 12 बरस रहकर जो आपने भार झोंका है, वो शहर में रहकर भी झोंक लेंगे। भार नहीं झोंका देवी, बड़ा बड़ा तप किया है, बान शैया का तप। तुमने बान शैया का तप भी किया है सुंदर? तो फिर तुम मनुष्य कहाँ हो? तुम तो महात्मा हो, महात्मा। ये क्या बला होती है बानशैया का तप? भला भला नहीं होती देवी। लकड़ी का एक तख्ता, उस पर लोहे के ये लंबे लंबे नुकीले शूल, ब्रह्मचारी को उसकी सेज पर सुलाया जाता है। ये किस पाप की सजा दी जाती है ब्रह्मचारी को? पाप की सजा नहीं दी जाती, ब्रह्मचारी के शरीर से पाप को दूर किया जाता है। तो बड़े पापी होते हैं ये ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी पापी नहीं होते। मनुष्य का शरीर ही पाप का घर है। उसे जितना दुख दो, उतना ही पाप उससे दूर होता जाता है। तो हम सब लोग जो परमात्मा की दया से इस संसार का सुख भोग रहे हैं, उनका शरीर पाप का घर है। और आप लोग जिनके शरीर को लोहे के सूलों से छेदा गया है, उससे पाप दूर हो चुका है। शह! पुस्तकों में यही लिखा है देवी। आपने कुछ आंखों से भी देखा है ब्रह्मचारी जी, या सिर्फ पुस्तकों में ही पढ़ा है? जरा देखिए तो इस गोरे गोरे सुंदर शरीर को। ये पाप का घर है और आपका ये काला और भयानक शरीर, इससे पाप दूर हो चुका है। ये कर्म की गति है देवी। तुम जो सुंदर हो तो तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। और आपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे। नहीं देवी, बात यह है कि पाप बाहर से सुंदर और अंदर से काला होता है। और ब्रह्मचारी बाहर से भी काला होता है और अंदर से भी काला। अब मैं आपसे क्या कहूँ? आप ये कहिए कि आप उस स्वर्ग को छोड़कर क्यों आए इस पाप की नगरी में? पाप से युद्ध करने। पाप से युद्ध करने। तो एक बेजान चीज से डर गए। पाप से युद्ध कैसे करेंगे ब्रह्मचारी जी?
त्याग से। त्याग से? और तुम्हें भी सब कुछ त्याग देना होगा। ये क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ त्याग दिया है। तो इससे मुझे क्या? पतिव्रत धर्म यही कहता है। ओह, अच्छा तो क्या कुछ करना होगा मुझे? वो सब कुछ जो पतिव्रता नारियां करती हैं। क्या करती हैं पतिव्रता नारियां? पति से प्रेम। पति से प्रेम। पति की पूजा। पति की पूजा। पति की सेवा। पति की सेवा। पति को ही अपना भगवान समझना। पति को ही अपना भगवान समझना। पति के चरणों में बैठना। पति के चरणों में बैठना। पति के चरणों को धो धो के पीना। पति के चरणों को धो धो के पीना। शी 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 शी। ये तो नहीं होगा मुझसे। हो न हो, यह तो करना ही होगा। ये क्यों? पतिव्रत धर्म यही कहता है। ये तो हुआ पतिव्रत धर्म। कुछ स्त्रीव्रत धर्म के बारे में भी मालूम है आपको? स्त्रीव्रत धर्म? स्त्रीव्रत धर्म तो होता ही नहीं। वाह, होता कैसे नहीं? मैं बताती हूँ आपको। सुबह सवेरे जब स्त्री अभी सोती हो तो उसका पति उसके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है, और जब नाश्ता तैयार हो जाए तो पति डरते डरते स्त्री के कमरे के दरवाजे को यूं 3 बार खटखटाता है। 1, 2, 3। फिर दरा नाश्ता अंदर ले जाता है। और पति? पति स्त्री के कमरे में नहीं जा सकता। ये क्यों? स्त्रीव्रत धर्म यही कहता है। वाह, अजीब धर्म है ये। अगर स्त्री क्लब, सिनेमा या नाच घर जाए तो उसका पति उसका कोट, शॉल, बैग लेकर उसके पीछे पीछे चले, और रास्ते में अगर स्त्री का कोई दोस्त मिल जाए और वो उससे बातें करने लगे तो उसका पति उसकी तरफ ध्यान भी न दे, दूर हटकर किसी दीवार पर लगे हुए इश्तिहार को पढ़ने लगे या तार के खंभों को गिनता रहे। तार के खंभों को गिनता रहे? ये क्यों? इसलिए कि स्त्री के दोस्तों को ये पता भी न लगे कि उसका पति उनकी तरफ देख रहा है। ठीक। अगर क्लब से आने में स्त्री को देर हो जाए तो पति का धर्म है कि जो बच्चा रो रहा हो उसका दिल बहलाए, जो ना सोए उसको लोरी देकर सुलाए, और जिसे भूख लगी हो उसे दूध पिलाए, और जब तक स्त्री वापस ना आए ना सोए और ना खाना खाए। स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म। क्यों, देखा है उसे? पसंद आई लड़की? हाँ ठीक है, लेकिन स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत लेकिन क्या? बात ये है माँ, वो किसी संसारी से उल्टा सीधा सबक पढ़ गई है। उल्टा सीधा सबक? अरे सुंदर, वो तो बड़ी विद्यावती है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ी है। उसकी विद्या और बुद्धि का तो घर घर में चर्चा है। स्त्री की बुद्धि मोम की नाक होती है माँ, उसे जिस तरफ मरोड़ो मुड़ जाती है। तो फिर उसे अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ाने होंगे, नई शिक्षा देनी होगी। स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म, स्त्रीव्रत धर्म। तो आप चाहते हैं कि मैं मनोहर को छोड़कर उस बनमानू से शादी कर लूं? बेटी, सुंदर को जो कुछ सिखाया गया उसने सीखा, वैसे ही जो कुछ तुम्हें सिखाया गया तुमने सीखा। तुम्हें नई तालीम दी गई, उसे प्राचीन शिक्षा। इसमें ना कोई उसका दोष है ना तुम्हारा कसूर। जरूरत तो इस बात की है कि इस अधूरी तालीम को मुकम्मल करने के लिए उसकी अच्छाइयां तुम सीखो और अपने उसे सिखाओ। फिर देखो ये जीवन कितना सुख से गुजरता है। तब तो ये घर अच्छी खासी पाठशाला बन जाएगा। चाचा जी, अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप सुंदर से मेरा ब्याह करके खुश होते। तुम मेरी बेटी नहीं तो और क्या हो। मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो। सुंदर की सच्चाई, सादगी और भोलेपन को तो तुमने देख लिया। अब मनोहर की खूबसूरती और ज़ाहिरी चमक दमक को भी परख कर देख लो कि वो तुम्हारे लायक है कि नहीं। हुजूर को आने से फुर्सत मिलेगी या नहीं? आपकी बला से। बहुत अच्छा, आप आईने को देखते रहिए, हम आपको देखते हैं। हमारी बला से। मैंने कहा तुम मेरी तरफ देखोगे या नहीं? आज तक जिसके पास रहे हो वो नहीं मिली क्या? ये तुम्हें किसने कह दिया? तो जो कुछ मैंने कहा सच है। और नहीं तो झूठ है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। धोखेबाज, मक्कार, मैंने तुम पे एतबार किया, तुम्हारे प्रेम को सच्चा समझा। होश में आ लड़की। बेहया, औरत पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
और तुम्हें मर्द पे हाथ उठाते हुए कब शर्म आई थी? हैं? निकल जाओ यहाँ से। निकल जा। बहुत अच्छा। मनोहर, मनोहर, तुम तो सचमुच चल दिए। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ, इतनी बेइज्जती कौन सा है? अब तो हम जरूर जाएंगे। मनोहर, तुम चले जाओगे तो मैं गा ना सकूंगी, नाच ना सकूंगी। मैं दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नाचती हूँ मनोहर। बस देवी, अब देखा नहीं जाता। तो आपसे देखने के लिए कहा ही किसने था? देवी, तुम्हें शोभा नहीं देता कि पराये पुरुष के साथ इस तरह खुल्लम खुल्ला। ओह, कल सारा दिन तो मैं आपको स्त्रीवर्ग धर्म पढ़ाती रही कि जब स्त्री अपने दोस्त से बातें कर रही हो तो उसका पति उसकी तरफ नहीं देखता। यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे आप लोग बातें करना कहते हैं? इन्हें आपसे इस तरह की बातें करने का क्या अधिकार है? कह तो दिया कि ये मेरे दोस्त हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये महाशय कौन है? ये है ब्रह्मचारी सुंदर, मेरे होने वाले पति। आहा, तो आप हैं ब्रह्मचारी सुंदर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों आए हैं? अभी तो आपका ब्याह नहीं हुआ। ब्याह हो चुका है। वो कब? जब ये 2 बरस के थे और मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी। खूब। मेरे मीना के पिता ब्याह की बात कर चुके हैं और मनुष्य के मुंह से निकला हुआ हर शब्द चट्टान की तरह अटल होता है। लेकिन बंधु, हम तो यही सुनते आए हैं कि झूठ बोलने के लिए है और वादा तोड़ने के लिए। ये गलत है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना संतान का सबसे उच्च धर्म है। और यहाँ तो माँ बाप का हक ही नहीं कि औलाद को कोई हुक्म दे सके। देवी, इसीलिए तो मैं इस संसार से युद्ध करने आया हूँ। तो साधु महाराज, संसार से युद्ध कीजिए। हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे युद्ध करने लगे? तुम लोगों से ही तो युद्ध करना है। तुम्ही को तो अपने जैसा बनाना है। नहीं, सारे संसार को अपने जैसा बनाना है। आहा, तो अच्छा खासा चिड़ियाघर बन जाएगा ये संसार। वाह जी वाह, तुमने तो इन्हें जानवर बना दिया। ये जानवर नहीं तो और क्या है? खुद तो सारी उम्र जंगल में भाड़ झोंकते रहे और अब आए हैं हमें भी जानवर बनाने के लिए। जाइए ब्रह्मचारी महाराज, वन को सिधारिए, वरना किसी पुलिसमैन ने देख लिया तो चोर समझकर चालान कर देगा हाथ पर। जिया, गुरुदेव ने सच कहा था कि शहर में पाप ही पाप है। यहाँ चोर को साधु और साधु को चोर समझते हैं। यानी हम आपको चोर दिखाई देते हैं? तुम चोर नहीं तो और क्या हो? पराई स्त्री को झूठे रूप, झूठे प्रेम का धोखा देकर दिन दहाड़े स्त्री घराने की इज्जत लूट रहे हो और फिर इस पर इतराते हो। खुद तो जानवरों की तरह खुले बंद हो, जिससे जी चाहे रंगरलियां मनाते हो, और जो तुम्हें शराफत का भूला हुआ सबक याद दिलाए उसकी हंसी उड़ाते हो। तुम सब पापी हो। यह संसार जिसमें तुम बसते हो पाप ही पाप है। हेर 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 हेर, अब बोलो मनोहर। ब्रह्मचारी महाराज, हमारे संसार को साधुओं की जरूरत नहीं। ये बहरूपिये कुछ बनों में ही सजते हैं जहां इनका झूठ परखा नहीं जा सकता, जहां इनको अपना पाप नजर नहीं आता। साधु महाराज, ये शहर की लड़कियां तुम्हारे बस का रोग नहीं। इस संसार में अगर रहना है तो पापी बनना पड़ेगा। मीना को अगर जीतना है तो मनोहर बनना पड़ेगा। मनोहर। आओ मीना, जिंदगी ऐसी बेकार चीज नहीं जो उसे बहरूपियों के झूठ और फरेब पर भेंट कर दिया जाए। तो ये सब बहरूप था। गुरुदेव, तुमने जो कुछ सिखाया झूठ था। ये 12 बरस की तपस्या फरेब थी, पाप थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी तपस्या पाप थी, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि आश्रम में भेजा हुआ बच्चा साधु बन सकता है, दुनियादार नहीं। सुंदर, तुम अपने दिल को इतना दुख न दो। मीना का ख्याल छोड़ दो। कॉलेज की पढ़ी लिखी, एक नई रोशनी की गोद में पली हुई लखपति घराने की बेटी तुम्हें इस गेरवे वस्त्र में पसंद नहीं कर सकती। मगर चाचा, ये मनोहर कौन है जिसने मीना को एक ही दिन में मुझसे फिरा दिया? कल तक तो वो ऐसी न थी। कल भी वो ऐसी ही थी। कल भी वो तुम्हें एक खिलौना ही समझती थी और आज भी खिलौना ही समझती है। कल उसने इस खिलौने को बनाया और आज उसे तोड़ डाला। मगर चाचा। सुंदर, अगर तुम उसे छोड़ नहीं सकते तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आज तक तुमने सीखा है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? हाँ सुंदर, मीना को जीतना है तो तुम्हें मनोहर बनना पड़ेगा। मनोहर बनना पड़ेगा?
पिता ने मुझ पर बड़ा अत्याचार किया माँ। अगर वो चाहते थे कि मेरी शादी मीना से हो तो मुझे साधु क्यों बनाया? अगर वो चाहते थे कि मैं शहर में आकर रहूं तो मुझे वन में क्यों भेजा? ये तुम क्या कह रहे हो सुंदर? एक पढ़ी लिखी नई रोशनी की गोद में पली हुई लखपति की बेटी एक साधु को अपना पति नहीं बना सकती। मुझे जो कुछ सिखाया गया है सब झूठ है। ये संसार जिसमें इतना सुख और चैन है पाप का घर नहीं। ये परमात्मा का दिया हुआ सुंदर शरीर इसलिए नहीं कि इसे राख और भभूत से काला किया जाए, लोहे की सूलों से छेड़ा जाए। ये सन्यास, ये तपस्या जो कुछ है सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है माता। क्या स्त्री के रूप से प्रेम करना पाप है? अगर ये पाप है तो मैं पापी बनूंगा। इसी पाप से युद्ध करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं सुंदर। तुम्हें इसी पाप के समंदर में डूबना होगा और इसी में रहना होगा, परंतु कमल की तरह साधु पाप में डूबकर भी पाप से बाहर रहता है। साधु महाराज, इस संसार में रहना है तो पापी बनना पड़ेगा। मीना को जीतना है तो मनोहर बनना पड़ेगा। मनोहर मनोहर बनना पड़ेगा। पाप से युद्ध नहीं हो सकता। मैं अपने आप से युद्ध करूंगा। जो कुछ तुमने सिखाया है गुरुदेव, मैं उससे युद्ध करूंगा। अगर मीना का प्रेम पाप है तो मैं पापी बनूंगा। मीना तुम्हें जीतने के लिए मैं वही करूंगा जो मनोहर करता है। आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। मीना और मैंने शादी का फैसला कर लिया। बड़ी खुशी से। दो मोहब्बत भरे दिलों को भला मिलने से कौन रोक सकता है? अच्छा भाई ये बताओ, शादी किस तरह की करोगे, कच्ची या पक्की? क्या मतलब? भाई एक शादी तो होती है ना वैदिक तरीके की, जिसमें एक दफा जो गांठ बांध दी जाती है वो एक जन्म तो क्या जन्म जन्मांतर तक नहीं खुल सकती। और एक है सिविल मैरिज, आजाद तरीके की शादी, जब जी चाहा तोड़ डाली। ऐसी कोई बात नहीं। सिविल मैरिज में किसी को रस्मों से बांधकर प्यार करने पर मजबूर नहीं किया जाता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दोनों पार्टनर को बराबर की आजादी दी जाती। इसमें सच्चा प्यार होता। बहुत खूब। इस शादी से तुम्हारे प्यार की परीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा प्यार और दूसरी तरफ मीना की दौलत। क्या मतलब? मीना अगर तुमसे शादी करेगी तो उसे अपनी सारी दौलत सुंदर को देनी होगी। क्या कह रहे हैं आप? वसीयत की शर्तें ही कुछ ऐसी हैं। वसीयत? कैसी वसीयत? लो इत्मीनान से पढ़ लो। ये लीजिए। पढ़ ली? जी हाँ। अब आप लोग जो फैसला करें मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, सोच लो समझ लो शांति से, फिर मुझे कह देना।
I do for you? आइए। यहाँ आइए, बैठिए। ये वर्दी तो खूब पहनी आपने। पसंद आई आपको? बहुत पसंद आई। और ये हैट मालूम होता है गोया नेपोलियन की कब्र से तड़प के बाहर निकल आया। 4 रुपए दिए हैं इस हैट के। वाह! और ये कोट लड़ाई में भी काम दे और सुलह में भी। यहाँ से तो आप फौजी कप्तान मालूम होते हैं और यहाँ से बैंड मास्टर। 19.5 रुपए का है। 19.5 रुपए? वाह! और ये पैंट और इस पर ये धारी, गोया गोरे गोरे बदन पर लाल पिचकारी। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। अच्छा, आखिर इतनी मेहनत और रुपया क्यों खर्च कर डाला आपने? ये सब तुम्हारे लिए है मीना। मेरे लिए? हाँ, मनोहर ने कहा था अगर मीना को जीतना है तो मनोहर बनना पड़ेगा। सो मैं मनोहर बन रहा हूँ। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं। मगर तुम तो मनोहर को पसंद करती हो ना? उफ़्फ़ो, क्या घुल मिल कर बातें हो रही हैं साधु जी महाराज से? मनोहर, तुम इनसे मजाक मत किया करो, ये सच मान जाते हैं। तुमने इनसे कहा कि मुझे जीतने के लिए मनोहर बनना पड़ेगा और ये बंदर बन गए। ये बुरी बात है। आप ऐसे देवता का अपमान करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये देवता और आप पुजारन इस प्रेम मंदिर में मुझ जैसे पापी की गुजर नहीं। नमस्ते। मनोहर। मीना, ये मीना फिर मनोहर के साथ चली गई। मनोहर, तुम तो बुरा मान गए। मैं क्यों बुरा मानता, अपनी अपनी पसंद है। अरे बुद्धूमल, देवता की पूजा की जाती है और प्रेम इंसान से होता है, समझे? बुद्धू कहीं के। देखो मीना, अगर मनोहर से शादी करोगी तो सिर्फ मनोहर मिलेगा, और अगर सुंदर से शादी करोगी तो बाप दादा की जायदाद भी मिलेगी। क्या मतलब? तुम्हारे पिता एक वसीयत छोड़ गए जिसमें लिखा है अगर तुम सुंदर से शादी करने से इनकार करोगी तो सुंदर तुम्हारी तमाम जायदाद का मालिक जाएगा। मेरे बाप की मेहनत की कमाई पर किसी का हक नहीं। ये तुम्हारे बस की बात नहीं मीना। फजीयत कुछ नहीं जानती, ये सरासर नाइंसाफी है। मेरी जिंदगी का इस तरह सौदा करने का किसी को क्या हक है? तुम्हारे बचपन का फायदा उठाकर तुम्हें इस तरह बेच दिया गया, ये सरासर धोखा है। मीना को जीतने के लिए मुझे जो राह चलनी पड़े मैं चलूंगा। तो फिर आओ, तुम्हें इस राह की पूरी पूरी सैर कराऊं। हाँ? मनोहर बाबू, इन्हें घर की राह पर डाल दीजिए। एक बार मजाक का नतीजा तो देख ही लिया आपने। टाटा। 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 दाएं 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 दाएं
अरे सुंदर मियाँ, बेवकूफ, जो इंसान जन्नत के दरवाजे पे पहुंचकर लज्जतों से महरूम हो जाए, वो इंसान कितना बदकिस्मत है। चल प्यारे, चल। हाँ। बस अब तुम ये समझ लो कि मैं सुंदर हूँ। तुम सुंदर हो? नहीं, तुम सुंदर नहीं हो। अरे भाई, समझने के लिए समझ लो कि मैं सुंदर हूँ और ये मीना है। नहीं, ये मीना नहीं है। उल्लू की तुम फाकता, यूं ही झूठ मूठ समझ लो कि ये मीना है। नहीं, तो भी कमाल है। अरे तुम्हें मोहब्बत का सबक सीखना है या नहीं? सीखना है? क्यों नहीं सीखना? क्या भाई, अब देखो, फिर ये करना है कि 2 कदम आगे बढ़कर एक लंबी सांस खींचकर कहना, मेरी जान, मैं तुम पर कुर्बान है। देखो, यूं समझ लो कि अभी मीना ने तुम्हें देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? मीना कोई अंधी तो है ही नहीं। अरे इसकी आंखों में सुरमा डालो, कमबख्त अभी तक होश में है। अरे भाई देखो, 2 कदम आगे बढ़कर एक शेर कहना, एक नजर के भूखे देखना कम तेरी आदत ही सही। 1 2 हम भी कल से भूखे हैं। अरे ये क्या बकता है, कमबख्त अभी तक होश में है। कल से हैं एक नजर के भूखे। भूखे हैं हम कल से। इसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डालो भाई। अरे तुझे प्यार में भूखी सूझ रही है? यार तुम जो कह रहे हो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो पागल? देखो, अब मेरे पीछे पीछे जो मैं कहता हूँ वैसे कहो। हम भी हैं, हम भी हैं कल से एक नजर के भूखे, एक नजर के भूखे। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, और उसके बाद रोना शुरू कर देना और साथ ही साथ कहना, हमारी जान गई और आपकी अदा ठहरी। हमारी जान गई और आपकी अदा ठहरी। अरे भाई, ये गुस्सा प्यार का गुस्सा होगा। प्यार का गुस्सा होगा? हाँ, तब ठीक है। अब देखो, उसके बाद वो इस किस्म की झिड़की देगी तुम्हें, निकलता है कुल मुंह या नौकर को बुलाऊं? यार ये नौकर वोकर की बात अपने को पसंद नहीं है। अरे भाई, तू घबराता क्यों है? सुनी अनसुनी कर देना ना मीना। माँ, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मनोहर तो कहता था कोई मुझे पहचान ही नहीं सकेगा कि मैं मनोहर हूँ या सुंदर। बता सुंदर, तू इस वक्त तक कहाँ था? मैं एक नर्तकी के यहाँ। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मनोहर बनना सीख रहा था माँ।
ये क्यों? मीना को जीतने के लिए। मीना को जीतने के लिए? सब यही कहते हैं माँ, अगर मीना को जीतना है तो मनोहर बनना पड़ेगा। हमने तो तुम्हें देवता बनाया था बेटा। देवताओं की दुनिया तो वन में होती है माँ, ये मनोहरों की दुनिया है। यहाँ जो इंसान शराब न पिए, बदकारी न करे, उसे मूर्ख कहते हैं, उसे जाहिल कहते हैं, उसे जानवर कहते हैं माँ। तुमने मेरी दुनिया मुझसे क्यों छुड़ा दी माँ? तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों बुला लिया माँ? मुझे क्यों बुला लिया माँ? सुंदर, तुझे क्या हो गया मेरे बेटे? क्या हो गया? आज मीना के पिता जिंदा होते तो अपनी बेटी की शादी कभी सुंदर से न करते। मेरा भी यही ख्याल है। अब आप मीना के पिता समान हैं। मीना और मनोहर में सच्चा प्रेम है। आप भी देख लीजिए, शायद कोई बात आपको सूझ जाए। जरूर सूझ जाएगी भैया। इतने बगला भगत हैं ये मैं ना जानता था। आप मुझे कुछ फरमा रहे हैं? जी हाँ, आपकी ये चालाकी चोरी की हद तक पहुंच जाएगी ये मुझे मालूम न था। सेठ जी, मैं आपके घर आया हूँ। इसीलिए तो चोर को चोरी की सजा दिलवाने पर मजबूर हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं चोर हूँ? बाप या बेटा, दोनों में से एक। मगर अफसोस तो इस बात का है लाला जी कि ये चोरी आपके किसी काम ना आई। वसीयत की एक नकल सुंदर की माँ के पास भी मौजूद है। बेटे बाप का नाम रोशन किया करते और तूने इस बुढ़ापे में मेरा मुंह काला कर दिया। क्या हुआ पिताजी? मनोहर, तुम्हारी हर बदमाशी पे मैंने पर्दा डाला। बाप ने सब कुछ देखा, लेकिन बेटे की मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया। मगर मुझे यह उम्मीद न थी कि तुम मीना के पिता की वसीयत भी चुरा लाओगे। अगर कोई इंसान किसी का हक छीनकर उसे तिजोरी में बंद कर दे तो उसे हर मुमकिन तरीके से निकाला जा सकता है। पाप का प्रायश्चित पाप से नहीं किया जाता, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है पिताजी। मैं हुक्म देता हूं कि वसीयत वापस कर दो। वसीयत वापस करके मैं मीना के साथ बेइंसाफी नहीं होने दूंगा पिताजी। मीना की जायदाद पर किसी और का नहीं, मेरा और मीना का हक। हम इसे नहीं छोड़ सकते। मगर जिस दौलत के तू ख्वाब देख रहा है वो तुझे मिलने वाली नहीं। क्या मतलब? वसीयत की एक नकल सुंदर की मां के पास भी मौजूद है। जिसने एक कांटा निकाला है वो दूसरा कांटा भी निकाल सकता है पिताजी। मैं आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा। चोरी भी की, बाप की नजर में बुरा भी बना, फिर भी कुछ हाथ ना आया। क्यों? वसीयत की एक सुंदर की मां के पास भी है। तो अब क्या होगा? हाँ, अगर कोई सुंदर को उल्लू बनाकर उससे वसीयत छीन ले तो। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? जंगली आदमी पर किसी खूबसूरत लड़की का जादू भी तो नहीं चल सकता। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? सुंदर की माँ के पास जो वसीयत है उसे खुद सुंदर के हाथों मंगवा दूं तो मानोगे? सुंदर के हाथों? वो कैसे? बस थोड़ी देर प्रेम का नाटक खेलना पड़ेगा। ना भाई ना, इतनी देर में हमारा क्या हाल होगा? हम तो जल के खाक हो जाएंगे। वो तो सिर्फ नाटक होगा, मैं सचमुच उसकी थोड़ी हो जाऊंगी। और कहीं ऐसा ना हो कि मीना मेम साहब ब्रह्मचारी सुंदर को अपने जाल में फांसने जाएं और वहां से साध्वी बनकर मीरा के भजन गाती वापस आए। मैं मीरा के भजन गाऊंगी? Don't be stupid। श्रीमान सुंदर पधार रहे हैं। तो तुम ही ठहरो, देखो मैं क्या करती हूँ। मेरी जान, मैं तुम पे कुर्बान। तेरी जुदाई में रो रो कर आंखों को बरसात का पतनाला बना दिया, पतनाला बना दिया। और आगे क्या था? कुछ भूख का जिक्र था। ये सब क्या हो रहा है सुंदर जी? प्रेम का सबक। प्रेम का सबक? कैसा सबक? जो मनोहर के दोस्तों ने मुझे सिखाया था। मीना, न जाने तुम्हें देखकर मैं सब कुछ क्यों भूल जाता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम। अच्छा।
कोई आंखों में समाकर दिल में उतर आता है, तभी तो प्रेम होता है ना। ये प्रेम नहीं, चाह है मीना। जब दो हृदय, दो आत्माएं मिलकर एक हो जाएं, दो शरीर हो और एक प्राण, तो उसे ही प्रेम कहते हैं। तुम ठीक कहते हो, जिसे मन से मान लिया वही अपना हो गया। मगर क्या? हमारे माँ बाप ने जीवन में तो हमें एक कर देना चाहा, लेकिन कागज के एक पुर्से पर वसीयत लिखकर हम दोनों के दरमियान सोने की दीवार खड़ी कर दी। जीवन एक सुंदर सपना है, उसके सामने सोने का क्या मोल है? तुम दौलत की ताकत को नहीं जानते सुंदर। मैं डरती हूँ ये वसीयत तलवार बनके हमारी उम्मीदों और अरमानों का खून न कर दे। हाँ, ये धन दौलत ही सारे पाप शनाब की जड़ है। हम इस सोने की दीवार को गिरा देंगे, वसीयत के पुर्जे पुर्जे कर डालेंगे। तुम ऐसा कर सकोगे? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकूंगा मीना, लेकिन वो वसीयत है कहाँ? देखा माँ? वाह, आज तो मेरा लाल बिल्कुल साहब बहादुर दिखाई दे रहा है। ये सूट मीना देवी ने दिलवाया है। मीना ने? हाँ माँ, कितनी अच्छी है वो, कितना प्रेम, कितना आदर है उसके मन में मेरे लिए, कितनी सुंदर है वो। मेरे सुंदर को ऐसी ही गुण सुंदरी चाहिए थी, सो मिल गई। और माँ, जब हमारा ब्याह हो जाएगा ना, तो मैं भी उसे बहुत सुंदर सुंदर वस्तु लाकर दिया करूंगा। जरूर ला देना बेटा। और हाँ माँ, मैं एक मोटर भी खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों घूमने जाया करेंगे। मोटर तो क्या, तुम दुनिया भर की चीजें खरीदना बेटा। तुम्हारे और मीना के पिता तुम्हारे लिए अनगिनत धन छोड़ गए। देखो ये उनकी वसीयत। ओ, ठहर जा, वहीं ठहर जा, गली से पाँव न रखना। अरे शांति, ओ शांति, जल्दी आ, बहू रानी आ गई है। आज मेरी बहू रानी मेरे घर आई है, मेरा धन्यवाद है। बधाई हो बहन, बधाई। बधाई हो बहन। तुम्हें भी बधाई हो बहन। जैसा मेरा सुंदर चंद्र रूपी, वैसे ही बहू चंद्रमुखी। इन पैर छो बहू, ये तुम्हारी मौसी है। पैर छो बेटी। झुक झुक जियो बेटी। ये क्या बहन, ब्याह पर जो चाहे दे देना। ये तो मुंह दिखावा है बहन। ब्याह होने पर मैं बहू को सोने का चूड़ा चढ़ाऊंगी। वो कहाँ है? पूजा कर रहा है। सूट पहनकर फूला नहीं समाता था। मैं भी पूजा करूंगी। पूजा? हाँ हाँ, जरूर जरूर। आओ। देखो ना, मेम साहब होकर भी पूजा करती, ऐसी लड़की मिलती कहाँ? माला तेरी काठ की, धागे रही परोए, मन में घुंडी पाप की, जाप किए क्या होए। क्या हुआ? ये माला गिर गई थी। तो क्या हुआ? भगवान के चरणों में ही तो गिरी है। आप पूजा खत्म कर लीजिए, मैं बाहर ठहरती हूँ। पूजा तो समाप्त हो चुकी।
ये लीजिए। अच्छा तो मैं जाती हूँ। सुनिए, भगवान की नजरों में और अपनी नजरों में हम एक हो चुके हैं। जिसे मन से मान लिया वो अपना हो गया, है ना? तो आओ इस दुनियावी बंधन को भगवान की जोत के हवाले कर दें, ताकि हमारे मधुर मिलन में कोई रुकावट न रहे। आओ। भगवान, हम एक दूसरे से सच्चा और पवित्र प्रेम करते हैं। आज आपके सामने दो मन और दो आत्माएं मिलकर एक हुए हैं। आशीर्वाद दो भगवान कि हम जन्म जन्मांतर एक रहें। बेटा, तो इस करतूत के लिए आई थी। जिसने अपना सारा प्यार, सारा विश्वास तुझ पर लुटा दिया, उसे धोखा देते हुए तुझे लाज ना आई? जिस दिल ने तेरी पूजा की, उसे धोखा देते हुए तेरा दिल ना दुखा? याद रख, मेरे बच्चे का दिल दुखा कर तुझे भी इस संसार में शांति नहीं मिलेगी। तुम यहाँ से चले जाओ मनोहर। तुम्हें दौलत से इतना प्यार है कि तुमने मुझे चोरी तक सिखाई। लेकिन मीना, मैं तो तुम्हारे भले की सोच रहा था, क्योंकि महलों में रहने वालों को झोपड़े में आराम नहीं मिल सकता। ये रहन सहन, ये आराम और आसाइश, ये पोशाक, क्या तुम छोड़ सकोगी? हाँ छोड़ सकूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकूंगी। लेकिन दौलत इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती। दौलत दौलत, हर वक्त दौलत। तुम्हारी निगाहों में क्या दौलत मुझसे ज्यादा है? तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरी दौलत से? दौलत के इतने खूबसूरत बाल, इतनी प्यारी आंखें कहाँ हैं? तो सुन लो, मेरी सारी जायदाद सुंदर की हो चुकी है। अब बोलो, अब भी मुझसे शादी करने पर तैयार हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्यार के सामने दौलत की क्या कीमत है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोहर। किसी का हक छीनकर हमें भी तो जीवन में शांति नहीं मिल सकती। हाँ, चाचा बहुत बिगड़ रहे हैं, लाओ उन्हें वसीयत वापस कर दूं। वसीयत? हाँ हाँ जरूर। अरे वो तो मैं घर ही छोड़ आया हूँ, मैं भी ला देता हूँ। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक ये बेवकूफ बनेगा? हरगिज़ नहीं। मिस्टर मनोहर, आप इस वसीयत के मुतालिक क्या पूछना चाहते हैं? वकील साहब, ये वसीयत किसी तरह मनसूख हो सकती है? नहीं। कोई तरकीब, कोई तरीका? नहीं। हाँ, अलबत्ता एक शर्त इस वसीयत में जरूर है। अगर सुंदरलाल मीना से शादी करने के नाकाबिल साबित हो जाए तो ये वसीयत रद्द हो सकती है। वो कैसे? यही कि मिसाल के तौर पर उसे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए, अपाहिज हो जाए, अंधा हो जाए या बदमाश, आवारा, बदचलन, तो ये वसीयत रद्द हो सकती है। बदचलन हो जाए, बदमाश हो जाए। थैंक यू वकील साहब।
सुंदर, ये क्या बेटा? मुझे आज्ञा दो माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। वापस? क्यों? इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, मेरी शिक्षा, मेरा धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। तो तुम्हें यही शिक्षा दी गई है बेटा कि जहाँ जरा सी मुश्किल आन पड़े वहाँ कायरों की तरफ भाग जाओ। तुम्हारा धर्म तुम्हें संसार में रहने की आज्ञा नहीं देता तो संसार से युद्ध करने किस बुते पर आए थे? परंतु यहाँ चारों ओर अधर्म ही अधर्म है माँ, यहाँ धर्म की पालना नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे धर्म की पालना इस तरह होगी कि अपनी विधवा माँ की उमंगों का गला घोंट दो? जिस माँ ने 12 बरस तक विधवा का जीवन इस उम्मीद में काट दिया कि एक दिन मेरा लाल यहाँ आएगा और इस घर के अंधेरे दूर हो जाएंगे, उस माँ को फिर उसी अंधकार में धक्का दे जाओ, क्या यही तुम्हारा धर्म है? यही तुम्हारी शिक्षा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता माँ, मैं विचारहीन हो गया हूँ। मैं गुरुदेव से जाकर पूछना चाहता हूँ कि माँ की आज्ञा का पालन करूं या न करूं? नहीं माँ, तुम्हारी आज्ञा मेरे लिए भगवान का आदेश है। अगर इतना जानते हो तो माँ की आज्ञा का पालन करो। ये साधु व्रती छोड़ो और जिस तरह समाज में श्रीमान लोग रहते हैं उस तरह रोब से रहो। मैंने वैसा बनकर भी देख लिया माँ, लेकिन मीना को फिर भी नहीं जीत सकता। मीना 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 क्या चीज है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हजारों मीना इकट्ठी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या कमी है? रूप है, गुण है, दौलत तुम्हारे पास है, और जिसके पास दौलत होती है उसे कौन सी चीज है जो नहीं मिल सकती? अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर इंसान की इज्जत और उसकी भावना की क्या कीमत है? इंसान की भावना की कोई कीमत नहीं, यहाँ दौलत की इज्जत होती है। गरीब और सीधे आदमी को लोग बुद्धू कहते हैं। हाँ माँ, सच्चे आदमी की लोग हंसी उड़ाते हैं, इसीलिए तो वो लोग तुझे बुद्धू समझकर हमें धोखा देकर सारी दौलत हजम करना चाहते हैं। क्या अपने हक के लिए, अपनी माँ की इज्जत के लिए, अपने स्वर्गवासी पिता के दिए हुए वचन के लिए लड़ना तेरा धर्म नहीं है? बोल, तेरा धर्म है या नहीं? है माँ, है। तो याद रख, इस लड़ाई में संसार को जीतना है तो संसार के हथियारों से ही लड़ना पड़ेगा। परंतु माँ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो मेरी आज्ञा का पालन करो, और अगर तुम्हारा धर्म ये इजाजत नहीं देता तो जाने से पहले मुझे अपने हाथ से जहर दे जाओ। तुम चले जाओगे तो मैं अभागी इस संसार में फिर किसकी आशा लेकर जीती रहूंगी? माँ ने ठीक ही तो कहा। तुम में कौन सी कमी है? रूप है, गुण है, दौलत है तुम्हारे पास, और जिसके पास दौलत होती है उसे कौन सी चीज है जो नहीं मिल सकती? ये गलत है। अगर यह गलत है तो माँ की आज्ञा का पालन करना भी गलत ही है। अपने हक के लिए, अपनी माँ की इज्जत के लिए, अपने स्वर्गवासी पिता के दिए हुए वचन के लिए लड़ना तुम्हारा धर्म नहीं? धर्म है या नहीं? है। तो फिर ये साधुओं का हुलिया बदलो, अच्छे अच्छे सूट पहनो, खूबसूरत सी गाड़ी खरीदो, जिस शान से अमीर आदमी रहते हैं उस शान और रोब से तुम रहो। दुनिया के सामने झुकने के बजाय उस अकड़ से चलो कि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। अजी लिपस्टिक की क्या जरूरत है? इन होठों की सुर्खी के लिए हमारा खून क्या कम है? खून देने वाले और होते हैं, तुम तो खून चूसने वाले हो। देख लड़की, जवानी का वक्त इतना थोड़ा होता है कि वो मोहब्बत करने के लिए भी काफी नहीं। अरे इसे लड़ाई और झगड़े में क्यों जाया करती है तू? मैंने जवानी तो क्या, जिंदगी तुम्हारी नजर करती है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? कामिनी,
मैं तुम्हारे दिल से ये बात भुलाने आया हूँ कि एक दिन मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। सच? बिल्कुल सच। मेरे ऐसी नसीब, मेरी ऐसी तकदीर, मुझे यकीन नहीं आता मनोहर। कहो तो स्टाम्प पर लिख दूं? नहीं। कामनी, वो देखो। ये कौन है? महाशय सुंदर। ये हमारी शादी को बहुत ही करीब ले आया है। वो कैसे? सीधी सी बात, ये एक अमीर इंसान है और बेवकूफ भी। इसके पास दौलत है लेकिन अक्ल नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन दौलत नहीं। तुम इसे थोड़ी सी अक्ल सिखा दो और इसकी तमाम दौलत तुम्हारी तिजोरी में पहुंच जाएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लो, हमारी शादी की तारीख कितनी नजदीक आ पहुंची है। बस इतना ही? कामिनी, तुम्हें तो किसी को लूटना भी नहीं आता। लालच की भी कोई हद होती है मनोहर। तुम इसे लालच कहती हो? दिस इज बिजनेस माय डियर, बिजनेस। मुझे तो शक होता है कि तुम सुंदर की दौलत ही नहीं बल्कि खुद उसे दबा करना चाहते हो। ये तुम हो सुंदर? यस मम्स। खाना लाती हूँ बेटा, सो न जाना। ओके मम। Falling in love again, falling in लो बेटा, खाना खा लो। love again. Tan 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 tan. ये क्या बेटा? ओह नो मम्स, इस तरह की ओल्ड फैशन कटोरियों में हम खाना नहीं खाता। प्लेट्स मांगता है, छुरी कांटे के साथ। हमारे घरों में स्वच्छ बर्तनों में खाना खाया जाता है बेटा, प्लेटों में नहीं। नो नो मम्स, ये सब गरीब लोगों का सेंटीमेंट है। ये गरीब लोगों के बर्तन नहीं सुंदर, ये बर्तन तो तेरे पिता ने खास मुरादाबाद से मंगवाए थे। देख तो, इस पर तेरा ही नाम लिखा है। कहते थे कि सुंदर बड़ा होगा। नो मामा, इन पुराने मुरादाबादी बर्तनों में खाते मुझे शर्म आती है। कोई देख लेगा तो मेरी दौलत की शान कहाँ रहेगी? दौलत की शान का ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारी नजरों में इंसान और उसकी भावना की कोई कीमत न रहे। भावना की कीमत? भावना की कोई कीमत नहीं होती। कीमत तो सिर्फ सोने और चांदी के टुकड़ों की होती है। इंसान और सोने के टुकड़ों में बड़ा फर्क होता है सुंदर। यही तो मैं भी कहता हूं कि इज्जत कुछ भी नहीं, दौलत की शान ही सब कुछ है। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं जहां भी जाता हूं, जिस क्लब में, जिस होटल में, बैरे मुझे फर्शी सलाम करते हैं। बड़े बड़े लोग झुककर मिलते हैं। मेरी शानदार कार जिस तरफ से गुजर जाए, लोग ठंडी सांस लेकर उसे देखते रह जाते हैं। टुकड़ों के भूखे खुशामदी कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे चक्कर काटते हैं। तुम्हारी सब बातें ठीक थी मां, आज मैं बहुत खुश हूं, बट आई एम वेरी सॉरी एज वेल। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मुझे तो बदलने की शिक्षा दी, मगर तुम बिल्कुल नहीं बदली। क्या अब मुझे भी अपने जैसा बनाओगे? बिल्कुल, तुम्हें लेटेस्ट मॉडल की मामा बनाऊंगा। अभी तो तुम बिल्कुल माता जी दिखाई देती हो। कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस होगी कि तुम मेरी मदर हो। देखो तो, तुम्हारे कहने से मैं कितना बदल गया हूं।
मगर तुम बिल्कुल नहीं बदली। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। सब कुछ बदल दो। ये घर, ये फर्नीचर, ये रंग ढंग, सब कुछ बदल दो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम क्या सिखा बन गए सुंदर? दौलत की शान इंसान को जो बनाती है, मैं वही बन गया हूँ। लेकिन दौलत की शान क्या माँ को ही दिखानी है? जो दिखाई न जाए वो दौलत किस काम की। लोग उसे ही दौलतमंद कहते हैं जिसके हर कदम में, जिसके रहन सहन में, जिसकी हर बात में दौलत की बू आती हो। समझी मामा? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? होटल में खाना खाऊंगा, छुरी कांटे के साथ। टाटा। टा टाड़ा टाड़ा टा टाड़ा 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 टा टाड़ा टाड़ा टा टड़े टड़े टाड़ा रे ता रे ता हिड़ी टाड़ा रे ता रे ता हिड़ी हिड़ी टाड़ा। मीना! दिल दिल से मिला कर देखो। इतनी रात बीत गई, सुंदर अभी तक नहीं आया गुरुदेव। आप मन को शांत रखिए। यदि भगवान ने चाहा तो सुंदर शीघ्र ही सीधी राह पर आ जाएगा। जादू भरे तोरे नैनवा विनती करत कर हारे रे मनवा जादू। सुंदर, सुंदर, तुम्हारा गुरु आया। मेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु मनोहर, तुम भी तो मेरे गुरु हो। तो सुनो सुंदर, उस गुरु ने तुम्हें साधु बनाया है, और मैंने तुम्हें इंसान, तुम्हें जीना सिखाया। आज वो फिर तुम्हें साधु बनाने के लिए आया, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया। वापस ले जाने के लिए आया है? मैं नहीं जाऊंगा। सुंदर, गुरु का सामना करने से पहले सोच लो। एक तरफ मीना के प्यार की तड़प और दूसरी तरफ त्याग के उपदेश। एक तरफ दौलत, ऐशो इशरत, ये पोशाक, ये रहन सहन, और दूसरी तरफ बांशिया के सूल, आश्रम की चार दीवारी, कठिन तपस्या, बलिदान। एक तरफ फूलों की सेज और दूसरी तरफ कांटों की बाढ़। सुंदर, तुम जिंदगी चाहते हो या मौत? फैसला तुम। गुरुदेव, मैं आप यहाँ कैसे आए गुरुदेव? मैं तुम्हें देखने आया था सुंदर, और ये भी देखने आया था कि जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था वो कहाँ तक पूरा हुआ है। आपने मुझे किस काम के लिए भेजा था? आपने मुझे किस काम के लिए भेजा था? पाप से युद्ध करने के लिए। युद्ध तो मैं कर रहा हूँ गुरुदेव। शराब पीकर युद्ध करोगे? शराब तो युद्ध का हथियार है गुरुदेव। शहर का युद्ध शहर के हथियारों से होता है। सुंदर, तुम पाप की एक झपट भी न सह सके, युद्ध में आते ही हार गए। तो क्या हुआ?
मैंने पाप से युद्ध किया और पाप ने मुझे पछाड़ दिया। युद्ध में ऐसा ही होता है गुरुदेव, कोई जीतता है कोई हारता है। पाप साधु से ज्यादा बलवान निकला। नहीं सुंदर, पाप साधु से बलवान नहीं निकला, बल्कि साधु पाप से कमजोर निकला। साधु तो वनों में बलवान होते हैं गुरुदेव। और 12 बरस तक मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया था वो मेरे किसी काम ना आया। इसलिए कि तुमने उससे काम लिया ही नहीं। तुम भूल गए सुंदर कि तुम्हारा धर्म क्या है। स्त्री के रूप को देखकर धर्म कुछ याद नहीं रहता गुरुदेव। आपने कभी किसी स्त्री से प्रेम किया है? आपने कभी शराब पी है? फिर आप क्या जाने प्रेम की मदिरा क्या होती है। ये लीजिए, लीजिए, आप भी पीजिए, और इतनी पीजिए जितनी कि मैं पीता हूं। फिर देखिए साधु पाप को पछाड़ता है या पाप साधु को। लीजिए। नहीं पीते या पीना नहीं चाहते? साधु युद्ध से पहले ही पछड़ गया गुरुदेव। सुंदर। शांत देवी, शांत। सुंदर ने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, आज मुझे मिल गई। सुंदर, तूने गुरुदेव का अपमान नहीं किया है, भगवान का अपमान किया है। तेरी जगह अगर मैं सांप या बिच्छू जनती तो अच्छा था। तू मेरा बेटा नहीं, तू इस घर में नहीं रह सकता जहाँ भगवान की पूजा होती है। ले संभाली से। ये इनकी क्या हालत है? वही जो तूने कर दी। मैंने? हाँ तूने। मेरा बेटा देवता बनकर आया था, तूने इसे शैतान बना दिया। तो ये संसार की तरफ आए ही क्यों? इन्हें तो स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए था। अगर तू चाहती तो इसके और अपने लिए इसी संसार को स्वर्ग बना सकती थी, मगर तूने इसे नर्क से भी बदतर बना दिया। ये बन से कपड़े रंग कर आए थे, आत्मा नहीं। ये खुद अपनी कमजोरी का शिकार हुए हैं। इसमें मेरा क्या दोष? सच्चे दिल से अपनी करतूत पर नजर डाल, फिर तुझे अपना दोष दिखाई देगा। सुंदर कुछ न जानता था औरत, शराब, नर्तकी किसे कहते हैं। पहले तूने इसे अपने रूप पर रिझाया, फिर इसे सिखाया कि मीना को जीतना है तो शराब पीनी पड़ेगी, नर्तकियों के यहाँ जाकर प्रेम की घातें सीखनी होगी। भगवान की भक्ति ने इसे देवता बना दिया था, औरत की उपासना ने शैतान। तूने ही इसे बिगाड़ा है, अब तू ही इसे संभाल। मैंने इसे बिगाड़ा है? नहीं नहीं, ले जाओ इस शराबी की सड़ी हुई लाश को, ले जाओ। शराबी, सड़ी हुई लाश। हाँ तो मिस्टर मनोहर, ये सबूत काफी है। तो दरखास्त दे दीजिए। मीना देवी आई हैं? मीना? क्यों? क्योंकि दरखास्त पर उनके दस्तखत होना जरूरी है। ओह, अच्छा तो आप कागजात तैयार कीजिए, मैं दस्तखत करवा लाऊंगा। ओके। लाओ हमारी किताब दे दो। नहीं देंगे। दो ना, तुम बहुत परेशान। देखो तुम पढ़ क्या रही थी? मैरिज एंड हैप्पीनेस। क्या बात है, शादी और खुशी। मैम साहब, शादी और खुशी इन किताबों में नहीं, इन कागजों में है। ये क्या कागज है? खाकसार की आपके साथ जो सिविल मैरिज होने वाली उसके मुतालिक। जरा देखें तो। इन कागजों पे मेरे और तुम्हारे दस्तखत होते ही जीवन पर सुख की मोहर लग जाएगी। अच्छा तो लो पेन। हाँ, यूं नहीं, पहले मुंह मीठा कराओ, चाय वाय पिलाओ। जरूर। बैरा, इन पर कहाँ दस्तखत करने होंगे? पहले से पढ़ तो लो, अपने चाचा को तो दिखा दो। इसकी क्या जरूरत है? हम जानते हैं आप पूरे 400 पीस हैं। शुक्रिया, लेकिन आपके चाचा तो हमें परले सरे का शरीफ आदमी समझते हैं, उनका इत्मीनान जरूरी है। अच्छा, चाय लेकर और कुछ केक पेस्ट्री।
क्या कहा चाचा ने? उन्होंने कहा सब ठीक है। कहाँ दस्तखत करने हैं? इतनी जल्दी भी चाय है? पहले गर्मा गर्म चाय का एक दौर तो हो जाए। मीना, ये जामे मोहब्बत मेरे हाथ से तुम पियो, तुम्हारे हाथ से मैं। यहाँ यहाँ क्या हुआ? न जाने क्यों सर घूमने लगा है। सर? मेरी आंखों के सामने तक नई दुनिया घूम रही। मीना, जब दिल खुशी की मौजों पर तैरता है तो दुनिया घूमती नजर आती है, तारे नाचने लगते हैं। और फिर वो दिन अब जल्दी आने वाला, जब खुशी हमारे कदमों में लौटती होगी। मोहब्बत हमारे जीवन को एक सुंदर सपना बना देगी, और तुम्हें खुश रखना मेरी जिंदगी का मकसद होगा। अदालत ने सेठ बलराम की वसीयत को नाजायज करार दे दिया। सुंदर और एक नाचने वाली की तस्वीर देखकर और मोतबिर शहादत से सुंदर की बदचलनी का सबूत पाकर अदालत ने सेठ बलराम की वसीयत को नाजायज करार दे दिया है और उनकी सुपुत्री कुमारी को इजाजत दे दी है कि वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। आज सुबह सुबह पीकर आ गए हो सुंदर? नहीं, अब पीने जा रहा हूँ। और आज तुम भी पियो कामनी। आज मोहब्बत की जीत का दिन है। आज मोहब्बत की बिरादरी ने इस बदचलन शराबी सुंदर को और एक आवारा नाचने वाली कामनी को एक कर दिया। ऐसे खुशी के मौके रोज नहीं आते। आज पीने का दिन है कामनी, पीने का। मनोहर, तुमने एक औरत के प्रेम का अपमान किया है। तुमने एक नागन को ललकारा है। अब तुम उसके जहर से नहीं बच सकते। मुबारक हो कामिनी, मुबारक हो। किस बात की? शादी की। किसकी शादी? हमारी शादी, मेरी और तुम्हारी शादी। तुम्हारी रात की गाड़ी से शिमला चली जाओ, मैं कल यहां से चलूंगा। मैंने बंगले का इंतजाम भी कर रखा है। और फिर हिमालय की गोद में दो मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यह है तुम्हारी मोहब्बत का कारनामा। तुम क्या जानो मोहब्बत करना? तुम तो सिर्फ तबाह करना जानते हो। तुमने सुंदर को तबाह किया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने जा रहे हो। है, संभल जाओ। आप आजादी को भूल कहते? ये आपकी भूल है चाचा जी। तुमने आज का अखबार देखा है? इसमें हमारी शादी की खबर है, और क्या है? नहीं, बल्कि इसमें सुंदर की बर्बादी की खबर है। आई एम वेरी सॉरी फॉर हिम। बस सिर्फ सॉरी? ये जो कुछ हुआ इससे तुम्हें दुख नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वो कच्चा साधु नई रोशनी की एक ही थपेड़े से चित हो गया। वो कच्चा साधु था, मगर तुम तो पढ़ी लिखी बड़ी अक्लमंद हो ना, इसीलिए इतना बड़ा धोखा खा रही हो। प्यार को आप धोखा कहते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि तुम सांप से प्यार कर रही हो। चाचा जी, जानती हो उस दिन जो चाय गिर गई थी उसमें बेहोशी की दवा थी। तुम खुद नहीं जानती कि तुमने कहाँ कहाँ दस्तखत कर दिए हैं। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत का भूखा है। चाचा जी, आपको ये शादी पसंद नहीं, इसीलिए आप मनोहर पर तोहमत लगा रहे हैं। आज के दिन मैं उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती।
चाचा जी, आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं बेटी, मैं यहीं से तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। थैंक्स। मीना देवी। कहिए, मेरा ही नाम मीना है। आप कौन है? मुझे नहीं पहचानती, इस तस्वीर को नहीं जानती, इस नागन को नहीं पहचानती। ओह, तो तुम वो हो? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे प्रेम के नशे में बंद आंखों को खोलने, तुम्हें तबाही से बचाने। क्या मतलब? जिसके मनोहर रूप पे तुम मेरी तरह रिझी हुई हो, वो काला नाग है जिसकी जुबान तुम्हारे कानों में अमृत बसाती रही है। उसके दिल में जहर भरा है, वो अव्वल दर्जे का मक्कार है। चुप रहो, मैं उनकी शान में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहती। यही हाल एक दिन निस्बत नसीब का भी था। मजाल थी कि उनकी तरफ कोई आकर भी देख जाए। मैं उसके लिए जान तक देने को तैयार थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया और अब तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम संभल जाओ, अब भी वक्त है। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। जो तुम्हें सुनना चाहिए। ये झूठ है। मैंने ये झूठ मनोहर से सीखा और मनोहर ने तुम्हारी दौलत के लिए बोला। उसने कहा कि सुंदर को ऐसा बना दो कि मीना उससे शादी न कर सके। सुंदर एक नेक इंसान था और अब भी नेक है। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। क्या ये सच है? मैं जानती हूँ मीना, तुम्हें मनोहर से प्रेम है। मुझे भी उससे प्रेम था। मनोहर जैसा पापी प्रेम को क्या जाने। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। एक दिन तुम्हें भी इसी तरह छोड़ देगा जिस तरह मुझे छोड़ दिया। मुझे भी छोड़ देगा। मेरी मेहनत की कमाई तूने बाजारों में उड़ा दी, मैं चुप रहा। मेरी दौलत तूने जुआ शराब में लुटा दी, मैंने कुछ ना कहा। अब तू एक कन्या के जीवन को बर्बाद करने चला है, मैं यह हरगिज ना होने दूंगा। वो कन्या अपनी भलाई बुराई आपसे बेहतर समझती है। वो तेरे प्रेम में अंधी है, तेरी चापलूस जबानों से धोखा दे चुकी है। तू उसे नहीं, उसकी दौलत को चाहता है। दौलत के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता, ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तूने सुंदर को बिगाड़ा, उसे शराब पीना सिखाया। तूने मीना के बाप की वसीयत चुराई, उसे अदालत से मंसूख कराया। सुंदर की तस्वीरें छाप छाप कर उसे बदनाम किया और अब एक मासूम लड़की को शादी का धोखा देकर उसकी दौलत हड़प करना चाहते हो। मालूम होता है आप मेरे इरादों को मुझसे ज्यादा जानते हैं। और अब मीना भी जान जाएगी, मैं उसे खुद जाकर बताऊंगा। मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? अगर आप अपनी इज्जत से बाज ना आए तो। गुस्ताख, तेरी इतनी जुर्रत! मीना, मीना, तुम यहाँ कैसे आई? मनोहर, प्रेम की वो दुनिया जो तुमने मेरे दिल में बसाई, क्या वो धोखा था? जीवन के वो सुंदर सपने जिन्हें देखना तुमने मुझे सिखाया, क्या वो सब सपने थे? कहो नहीं। पापी सच्चाई के सामने झूठ नहीं बोल सकता। मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं। तो ये सच है? अगर है तो क्या? इंसान से दौलत की कीमत ज्यादा है। दौलत से ऐश और इशरत, इज्जत, मोहब्बत सब कुछ खरीदा जा सकता है। दौलत से ऐश और इशरत खरीदी जा सकती है, इज्जत खरीदी जा सकती है, मगर औरत का दिल नहीं। जाहिरी चमक दमक से अंधी होकर मैंने पीतल को सोना और सोने को पीतल समझा। शैतान को इंसान और देवता को जानवर जाना। क्या आपका मतलब साधु जी महाराज से है? जी हाँ, जिन्हें आप अपनी चालाकी से शैतान बनाते रहे और मैं पत्थर की मूर्ति समझती रही, मगर अब देवता मानती हूँ। ये देखिए अपने देवता की देवताई। यही है ना वो देवता जिन्होंने वन में तत्पर के सिर्फ नर्तकियों से प्यार करना सीखा। यही है आपके पति जो एक नर्तकी की बगल में बैठकर आपको भी भूल गए। जरा पहचानी तो सही, ये किसकी तस्वीर है? जिसकी ये तस्वीर है मैं उसे खूब पहचानती हूँ। ये तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारे गुनाहों की तस्वीर है। ये उस शैतान की तस्वीर है जो तुम्हारे रोम रोम में बसता है और जिसे तुम छूते हो उसे भी शैतान बना देता है। तुमने एक देवता को शैतान बनाकर देख लिया, अब देखना एक औरत उसे कैसे इंसान बनाती है। जाओ करो अपने देवता की पूजा। लानत है तुझ पर, तू आज से मेरा बेटा नहीं। निकल जा यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। झूठे रूप और झूठे प्रेम को सच्चा समझा, अच्छे और बुरे को ना पहचान सकी।
अब मुझे आशीर्वाद दो माँ। बस एक दफा धोखा खा चुकी, अब तेरे नाटक को सच न समझूंगी। माँ, एक दिन आप अपने बेटे को मुझे सौंपने आई थी, आज मैं उन्हें आपसे मांगने आई हूँ। आपने कहा था कि भगवान की भक्ति ने उन्हें देवता बना दिया था, औरत की उपासना ने शैतान। तो अब मैं उन्हें इंसान बनाऊंगी, उनका शराब पीना छुड़वाऊंगी। भगवान ने हमें देवता या शैतान बनने के लिए नहीं, इंसान बनने को जन्म दिया है माँ। मैं उन्हें जीना सिखाऊंगी। मेरी तरफ देखो माँ, मेरी आंखों में देखो, मैं सच बोल रही हूँ या? वो तो तेरे प्रेम में पागल हो गया है, न जाने कहाँ मारा मारा फिरता है। तुम्हारी लगन सच्ची है तो जरूर मिल जाएगा। आओ भगवान को शीश नवा कर जाओ, यही बिगड़ी के बनाने वाले हैं। बॉय, शराब लाओ। मुबारक हो मिस्टर मनोहर। थैंक्स दोस्त हो खुशकिस्मत। आप पार्टी कब देते हो? जब चाहो लो। बॉय, शराब लाओ। सुंदर बाबू, आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हैं? अरे जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन गई तो हम अपनी जान के दुश्मन भी न बने हैं? जरूर बनेंगे। लाओ। मुबारक, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ना तो मैं तुम्हारी मुबारक लेने आया हूं और ना ही तुम्हें ताना देने। सुंदर, मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार मीना है, सिर्फ मीना। तुम शर्म नहीं आती पराये मर्द को छूते हुए? जा अपने मनोहर के पास। ओहो, तुम्हें मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। मुबारक हो। मुझे मनोहर से कोई वास्ता नहीं, मुझे तुमसे मतलब है सुंदर। झूठ, सरासर झूठ। दौलत, इज्जत, सुख, चैन, सब कुछ तो छीन चुकी हो। अब और क्या है मेरे पास जो तुम लूटने आई हो? कोई नया जाल फैलाना चाहती हो? मैं तो सब कुछ तुम्हारे हवाले करने आई हूँ। तुमने मेरी खातिर सब कुछ किया, बदचलन, आवारा कहलाए, रुसवा हुए, तबाह बर्बाद हुए। मैंने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, तुम्हारी कोमल भावनाओं को ठुकराया। अब मैं उसका प्रायश्चित करने आई हूँ, तुमसे माफी मांगने आई हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैं आवारा सही, बदचलन, बेइज्जत, शराबी सही, मगर अभी इतना गिरा नहीं कि एक ब्याहता के साथ जाऊं। मैं ब्याहता नहीं हूँ सुंदर। तुम ब्याहता नहीं हो? मनोहर, तुम्हारी पत्नी कहती है कि ये ब्याहता नहीं है। मीना, ऐसा क्यों? औरत तेरा ही बाल बाल बच गए। चलो घर चलें सुंदर। घर? किसका घर? कौन सा घर? मत पियो सुंदर, और मत पियो। हट जाओ। क्यों न पीऊं? दुनिया धोखा देती है, औरत धोखा देती है, लेकिन मुझे शराब ने धोखा नहीं दिया। ये है मेरी सच्ची हमदर्द, गमगुसार। और तुम इसे भी मुझसे छीन लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ सुंदर, भगवान के लिए, अपनी माँ के लिए,
अपने लिए, मेरे लिए। और ना पियो सुंदर, और ना पियो। पीऊंगा, जरूर पीऊंगा, बीच खेत पीऊंगा, सबके सामने पीऊंगा। मगर तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? सबके सामने पियोगे? हाँ। बीच खेत पियोगे? हाँ। देखते हो तुम कैसे पीते हो। चलो। यहाँ बैठकर पियो शराब। अब पीते क्यों नहीं? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? इसलिए कि तुम्हें इंसान का तो डर नहीं रहा। अब भगवान से भी डरते हुए नहीं। यहाँ नहीं पी सकता, भगवान के सामने नहीं पी सकता। मेम साहब, ये नोट इस वक्त रात को क्यों गिने जा रहे हैं? कहीं भागने का इरादा तो नहीं? ला ला, इन्हें मुझे दे दो। नहीं, मैं उसी को दूंगी जिसकी ये अमानत है। लड़की देखो ना। गुरुदेव, मैंने इससे आपका घोर अपमान किया था, मुझे सजा दीजिए। सजा तुम्हें मिल गई सुंदर। तुम्हारे पश्चाताप के आंसू तुम्हारी आत्मा के मैल को धो दिया। यही तो सच्ची सजा है, यही सच्चा प्रायश्चित। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये स्वर्ग और संसार का मेल सदा सच्चे प्रेम की रोशनी से जगमगाता रहे। लीजिए सुंदर बाबू, ये अपनी अमानत। आप सब देवी और देवता एक साथ आज खूब मिले। आप सबकी पूजा करने का सौभाग्य आज इस गुनाहगार को मिला। इसका शुक्रिया। बुरे कर्मों का फल सदा बुरा ही होता है। मनुष्य खुद अपने भाग का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है। वो चाहे तो जीवन को सुखी बना सकता है और चाहे तो दुखी। भगवान सदा तुम्हें अच्छी बुद्धि